आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप हारमोनियम में किसी भी पटरी से 7 स्वरों को बजा सकते हैं। कैसे बजा सकते हैं आप, ये आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस तरीके को अपनाकर, इस ट्रिक को अपनाकर आप लोग आसानी से किसी भी पटरी से, जहाँ से आपकी आवाज़ सेट कर सके, जहाँ से आप आसानी से गा सके, अपने पिच को सेट करके गा सके, ऐसा ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और आप लोग सीखिए, समझिए और एंजॉय कीजिए। तो आइए, जैसा कि मैंने बताया था कि किस तरह से हम किसी भी पटरी से 7 स्वरों को बजा सकते हैं या उनके विकृत स्वरों को बजा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे, किस तरह से, क्या तरीका है कि हम 7 स्वरों को किसी भी पटरी से बजा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ की नंबर मैं बताना चाह रहा हूँ, जिससे कि आपको ये पता चले कि कैसे आप उसको बजाएंगे। तो की नंबर आप नोट कर लेंगे, जो है 1 3 5 6 8 10 12। ये की नंबर है और इस की नंबर के ज़रिए आप किसी भी पटरी से आप सारेगामापधनिसा बजा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को आपके गुरु के द्वारा या बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस के द्वारा आप लोगों को बताया गया है कि या तो सा यहाँ से बजता है या नहीं तो यहाँ से बजता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सारेगामापधनिसा आप कहीं से भी बजा सकते हैं। और वो क्यों बजा सकते हैं? क्योंकि जब आप गाना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ किसी फिक्स नोट्स से नहीं सेट हो पाती है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि आप अपनी आवाज़ की रेंज के मुताबिक स्वर को सेट करते हैं, जो कि किसी न किसी फिक्स नोट से वो सेट नहीं करता है। अब कहने का मतलब है कि आप गा रहे हैं, या तो आपका जो सुर है, इस सुर से आप गाएंगे तो या तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा या नहीं तो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा। आपकी रेंज सेट करने के लिए ये बहुत ही कारगर उपाय है और बहुत ही बेहतर ट्रिक है। इसको आप लोग ज़रूर अपनाएं। मान लो जैसे हम कोई गाना गा रहे हैं, ठीक है, मेरा सा यहाँ है, यहाँ से हम गाना गा रहे हैं और ये फिक्स दिया गया है कि ठीक है, यहीं से आपको गाना है और मेरी आवाज़ यहाँ तक नहीं जाती है, यहाँ तक आवाज़ मेरी नहीं जा रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डाउन करके गाऊँगा और इसको डाउन करूँगा तो मेरा जो नोटेशन है वो फिर मुझे बजाने ही नहीं आएंगे, क्योंकि सा तो मेरा यहाँ है। तो मैं जब भी से बजाऊँगा तो यहीं से बजाना शुरू करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि सा यहीं है। लेकिन यदि मान लो कि आपको ये पता चल जाए कि सा कहीं और भी हो सकता है, तब तो आप अपनी आवाज़ को एडजस्ट कर सकते हो कहीं भी। यदि आवाज़ ऊपर नहीं जा रही है तो आप थोड़ा सा पिच को डाउन करके आप किसी दूसरे पटरी से डाउन करके आप सारेगामापधनिसा बजा लेंगे और उस
पटरी से आप उस नोटेशन को बजाएंगे ताकि आपका जो रेंज है, जो पिच है, वो एडजस्ट हो सके। और इसलिए हम इस ट्रिक को बता रहे हैं कि आप लोग इसको समझिए और आसानी से इसको बजाना सीखिए। ये सिर्फ 7 स्वरों की बात नहीं है, ये गायकी की भी बात है और आपकी जो रेंज है गले की उसको भी सेट करता है ये, क्योंकि आप उसके ज़रिए आप क्या करते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन में गाने लगते हैं। तो आइए आपको बताएं कि ये जो की नंबर मैंने बताया है, इस की नंबर को किस तरह से आप इस पे बजाएंगे और कैसे वो की नंबर काम करता है, आइए देखते हैं। तो मान लीजिए आपको बताया गया है सा रे ग म प ध नि सा। आप यहाँ से बजाते हैं सा रे ग म प ध नि सा। मान लो मैं गा रहा हूँ सा रे ग म प ध नि सा। मान लीजिए मुझे सा बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, मुझे गाया नहीं हो रहा है, तुम क्या करेंगे, थोड़ा डाउन करके बजाएंगे, ठीक है। तो अब डाउन करके बजाएंगे तो मुझे पता ही नहीं रहेगा कि हम कैसे बजा सकते हैं, तो दिक्कत होगी। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कैसे किसी भी पटरी से आप बजा सकते हैं। आप अपनी आवाज़ के मुताबिक आप स्केल को एडजस्ट कर सकते हैं। आइए, तो आपने देखा यहाँ पे कि आपका ये सा है, ये रे है, ये ग है, तो आप की नंबर आप काउंट करेंगे कि ये सा 1 नंबर हो गया, सा को 1 मानेंगे, और फिर 3 ये तीसरा नंबर हो गया आपका, रे तीसरा नंबर हो जाता है, ग 5वां नंबर हो जाता है, म 6ठा नंबर, और ये प 8वां नंबर, और ये 10वां, और ये फिर 12वां नंबर। तो आप इसको कैसे बजाएंगे, कहीं पे किस तरह से आप बजा सकते हैं, देखिए। तो एक तो सबसे पहले आप इसको याद कर लेंगे, इसको 1 3 5 6 8 10 12, ये आपका हो गया की नंबर। अब यही की नंबर यदि हम कहीं दूसरे जगह से बजाते हैं तो कैसे बजाएंगे, तो आप देखेंगे। यदि मान लीजिए मैं इसे डाउन करके गाता हूँ, मैंने माना इसको सा, ठीक है, यानी कि ये 1 हो गया। तो मैंने बताया है कि 1 3 5 6 8 10 12, तो ये 1 हो गया, तो 3 कौन सा होगा, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, 1 2 3, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। फिर आपका 5 कौन सा होगा, तो ये 4 है, ये 5 है, तो सा रे ग, देख रहे हैं, सा रे ग, ये हो गया। ग आपका 5वां था, तो ये ग आपका 5वां हो गया। अब 6ठा आपका म होता है, तो देखिए सा रे ग म, ठीक। अब प आपका होता है 8वां, तो ये 6 है, तो ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो आप 8वां नंबर प्ले करेंगे, तो सा रे ग म प। अब आपको 10वां नंबर बजाना है, तो आप कौन सा बजाएंगे, तो 10वां, ये 8 है, तो ये 9 हो जाएगा, और ये 10 होगा, यानी कि ये आपका 10 होगा। फिर से देखिए सा रे ग म प ध, यानी कि ये आपका ध 10वां नंबर है। और फिर आप नी बजाने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको छोड़ेंगे, यानी कि नी आपका 12वां नंबर है, तो 8 ये 11वां नंबर नहीं बजा करके आप 12वां नंबर बजाएंगे। ये 10वां नंबर था, 10वां 12, यानी कि 10 11 12, 11 नहीं प्ले करना है, 12 प्ले करना है। फिर से देखिए 1 3 5 6 8 10 12, और फिर 13वां नंबर आपका सा हो जाता है, ये आपका सा।
अब यहाँ से देखिए, यहाँ से उठाए थे, यहाँ तक आपका हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी पटरी से 7 स्वरों को बजा सकते हैं और आप उसी नोटेशन को आप दूसरे स्केल से बजा सकते हैं जहां से आप आसानी से गा सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रख के गा सकते हैं। आपकी आवाज़ की जो रेंज है वो एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसको करने के लिए आपको ये तरीका अपनाना है और ये हमेशा आप इसको नोट करके रखेंगे, इस पर अभ्यास करेंगे बार बार। ये ऐसा ही आपसे तुरंत नहीं बजेगा, इसको आप अभ्यास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको इस पर आपकी जो फिंगर है, जो उंगलियां हैं वो बैठेंगी और सेट होगी, तब जा कर के आप किसी भी पटरी से आप बजा सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन में बजा सकते हैं। आपका जो रेंज है उस रेंज में आप गा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बताया गया है या फिर ये बताया गया है तो आप यहीं से गाएंगे। आपको बताया गया है ये, ठीक है, होता है यहाँ से, लेकिन आपकी जब आवाज़ ही नहीं जा सकती है ऊपर तो फिर आप गाओगे कैसे? इसलिए आप कोशिश करें कि आपकी जो आवाज़ है, तत्काल में जो आपकी आवाज़ की रेंज है, फिलहाल जो आपकी रेंज है आवाज़ की, गले की, आप उसमें गाना शुरू करें और साथ ही साथ आप रेंज को बढ़ाने की भी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप की जो रेंज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, फिर से देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना था। तो मान लीजिए यहाँ से हम कर रहे हैं तो आपको काउंट कैसे करना है, तो 1 2 3 एक एक पटरी काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर 13। ठीक है, फिर से देखिए, तो हो जाएगा 1 2 3, हमको 3 बजाना है तो 1 2 3, फिर 3 4 5, फिर 6 बजाना था, 7 नहीं बजा करके 8 बजाएंगे, फिर 9 नहीं 10 बजाएंगे, फिर यहाँ देखिए 10 के बाद 11 नहीं 12 बजाना है और फिर ये 13। मतलब किसी भी पटरी से आप बजा सकते हो। आप ग को यदि सा मान लोगे तो यहाँ से कैसे होगा, तो ये ग है तो ये भी ग है। अब यहाँ से यहाँ तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, इसको यदि सा मानेंगे तो आप कैसे इसको गा सकते हैं, तो ये हो जाएगा सा, यानी कि 1, तो 1 3 5 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 12 और फिर 13। देखिए देखिए, देख रहे हैं? इस तरह से आप किसी भी पटरी से, किसी भी स्वर से आप बजा सकते हैं और अपनी आवाज़ के हिसाब से आप गायकी कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपने नोटेशन को प्ले करके उसमें गा सकते हैं। आपका जो भी नोटेशन, जो भी गाने का है, उस गाने का नोटेशन आप अपने स्केल में आप उसको बजा करके गा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए।